हाय लीब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जुलाई 2024 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, तो हर लीब्रा या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखेगा उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपके साथ स्टोरी रेजोनेट करती है तो वो आप रख लो, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है उसे किसी और के लिए छोड़ दो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग लीब्रा। इसमें फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी तीन कार्ड्स जो कि होंगे सम सीक्रेट मैसेजेस, सम सरप्राइज मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। कुछ ऐसी चीजें जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। और मुझे ऑलरेडी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मिल चुका है, तो लिब्रा मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक वन साइडेड रिलेशनशिप या एक वन साइडेड कनेक्शन में फंसे हुए हो। बट एनीवेज, लेट्स सी लिब्रा की इन डेप्थ में आपकी रीडिंग में मुझे क्या मिलता है। आपकी एनर्जी, सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स, द जस्टिस कार्ड। ये तो लिब्रा आपकी खुद का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि एटलीस्ट एक लिब्रा के साथ ये एनर्जी जो है कनेक्ट होने वाली है। Magician in reverse could be dealing with an Aquarius। मुझे यहाँ पे Sagittarius एनर्जी भी मिल रही है। ओके, वैसे होने को कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी जोडियक हो सकता है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज है जो लिब्रा मुझे यहाँ पे मिल रही है। आपकी तरफ है सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स, जस्टिस कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की तरफ है द वर्ल्ड रिवर्स, द मैजिशियन रिवर्स, द फाइव ऑफ wands इन रिवर्स। म्यूचुअल एनर्जी आपकी पेज ऑफ सोर्ड्स है। बहुत सारी स्टॉकिंग चल रही है लिब्रा यहाँ, तो ठीक है, बहुत ज्यादा स्टॉक चल रही है। या तो आप उनको स्टॉक कर रहे हो और आपके पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट जोन में हो और आपका क्वेश्चन है कि वंशिका, क्या हमारे जो पर्सन है वो हमारे सोशल मीडिया देख रहे हैं, क्या वो हमारे बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो हमें स्टॉक कर रहे हैं, तो वो 100% आपको स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो कर ही रहे हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊं, टैरो भी एक तरीके से स्टॉकिंग एनर्जी ही होती है, क्योंकि आप भी उनको, इस टैरो का अगर आप वीडियो सुन रहे हो तो आप भी उनको स्टॉक ही कर रहे हो, क्योंकि आप भी किसी और चीज के थ्रू देखना चाहते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, तो ये भी स्टॉकिंग है। बट एनीवेज, मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा की, जिस लिब्रा की रीडिंग मुझे यहाँ मिल रही है, आई हैव अ फीलिंग कि आप एक ऐसे इंसान के साथ प्यार में पड़ गए जहां पे आप किसी की लाइफ के थर्ड पार्टी थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ प्यार में पड़ गए जो ऑलरेडी मैरिड थे, या उनका कहीं और रिलेशनशिप था, या मे बी आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए वो एक ऐसा पर्सन था जिसके अपने एक्स के साथ या अपने पास जो उसकी उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो उसके साथ उनका रिलेशनशिप पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था जब वो आपसे मिले और उन्होंने आपके साथ कनेक्शन बना लिया। लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन ये थी कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके थे। आप अपने पास्ट, आपका भी एक बुरा पास्ट था, आप अपने पास्ट से निकल चुके थे एंड यू वर रेडी फॉर अ न्यू लव। ठीक है, आप एक अच्छे नए रिलेशनशिप में जाने को रेडी थे, अपना 100% किसी और को देने के लिए रेडी थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को आपने अट्रैक्ट किया वो वर्ल्ड रिवर्स यानी एक अनफिनिश्ड एनर्जी में था। ये जो एक ऐसे पर्सन थे, इनका, जैसा मैंने कहा, या तो वो अपने किसी एक्स के साथ कनेक्टेड थे या ऑलरेडी कहीं मैरिड थे। वो जस्ट पिक अप योर कप, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे वो आप रख लो। बट मुझे ऐसा लगता है कि 100% उनकी लाइफ में कोई और भी था जिसके साथ वो कनेक्टेड थे, चाहे रोमांटिकली कनेक्टेड हो या ना हो, बट कनेक्टेड थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आपको खलनी शुरू हो गई, ये चीज आपको प्रॉब्लम करनी शुरू हो गई, क्योंकि ये पर्सन आपको दिखा तो यही रहे थे कि वो आप में ही इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। यू आर द वन ट्रू लव ऑफ देयर लाइफ। लेकिन जब जब बात आती थी कि ठीक है भाई, अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हो तो जो दूसरा वाला पर्सन है उसको निकाल दो, उसके साथ आप क्यों डील कर रहे हो, उस चीज का इस पर्सन के पास कभी कोई जवाब नहीं होता था, कभी कोई आंसर नहीं होता था। फॉर सम ऑफ यू, जहाँ पे सामने वाला पर्सन मैरिड थे, क्या पता वो आपको बार बार ये कहते हो कि भाई मैं डिवोर्स ले लूंगा या ले लूंगी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। बट वो चीज कभी हो ही नहीं रही थी, उस चीज के लिए एक्शन ही नहीं लिए जा रहे थे। और मुझे लगता है इसीलिए लिब्रा, शायद आप स्टॉक कर रहे हो इस इंसान को, ये देखने के लिए कि क्या इस इंसान की लाइफ में अभी भी वो जो पास्ट पर्सन है वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो हाँ, वो पर्सन अभी भी एनर्जेटिकली एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। एनीवेज लिब्रा, करंट एनर्जी आपकी ये है कि आप खड़े हो जस्टिस एनर्जी में। अब आपको चाहिए जस्टिस। अब आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि भैया हमने आपको अपनी बहुत एनर्जी दे दी, बहुत सारा टाइम दे दिया, आपने बहुत इन्वेस्ट कर लिया, और अब मुझे अपना इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए। अब मैं चाहता हूं या अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रॉपर कमिटमेंट दो, मेरे साथ प्रॉपरली आओ, और जो भी वो दूसरा पर्सन है उसको निकाल दो। अब आप एक ऐसे जगह पर आ चुके हो जहां पे आप ये कह रहे हो कि भैया इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर आप किसी और के साथ डील करोगे तो मैं आपकी लाइफ का पार्ट नहीं रह सकता हूं या नहीं रह सकती हूँ। तो लिब्रा, आप चाहते हो जस्टिस, आपको चाहिए कि चीजें क्लियर होनी चाहिए, चीजें एक तरफ होनी चाहिए। नदी के बीच में मुझे मत चलाओ, एक तरफ कर दो, या तो तुम मेरे साथ आ जाओ या फिर तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज बता दो तुमको क्या चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो मैजिशियन रिवर्स की एनर्जी में है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया था, ये भाई तो अरमान जी की एनर्जी में है। इफ यू नो यू नो। ठीक है, बट एनीवेज लिब्रा, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये चीज मैनिफेस्ट नहीं करी थी। इन अ लॉट ऑफ केसेस आई फील लिब्रा कि आपके जो पर्सन है वो आपको इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं, आपको इस चीज के लिए पनिश कर रहे हैं कि आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो। ठीक है, वो आपको कह रहे हैं कि यार तुम ज्यादा क्यों सोच रही हो, तुम ज्यादा क्यों सोच रहे हो यार, तो मैंने तुमको पहले ही बोला था कि इतना आसान नहीं है चीजें करना, तुम सिचुएशन नहीं समझ रहे हो। कुछ इस तरीके की बातें वो आपको बोल बोल के मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है लिब्रा कि आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो, क्योंकि ये पर्सन पेज ऑफ सोर्ड्स, ना पेज ऑफ सोर्ड्स की दो साइड की एनर्जी होती है। एक होती है स्टॉकरिश एनर्जी, जिसमें मुझे लगता है कि लिब्रा आप बैठे हो, आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, आप उनकी लाइफ को स्टॉक कर रहे हो टैरो के थ्रू, मे बी इंस्टाग्राम पे, मे बी फेसबुक पे, जहां पे भी आप कनेक्टेड हैं वहां पे। ऑन दी अदर हैंड, आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं, आपको बहुत ऐसा, मतलब जब आप उस पर्सन से बात कर रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि आपके पास आपके क्वेश्चन के सारे आंसर्स है। मतलब जब आप उनसे बात करते हो वो कुछ इस तरीके से बातें घुमाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको जो आंसर चाहिए था आपको वो आंसर मिल चुका है, और अब सारी चीजें क्लियर है। जैसे ही वो पर्सन फोन रखते हैं या आपसे मिलके अपने घर जाते हैं, तब आपकी ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है और आपको रियलाइज होता है कि आपके किसी भी क्वेश्चन का क्लियर आंसर आपको मिला ही नहीं है। मतलब वो पर्सन आपको मैनिपुलेट करके चला गया, इन द मोमेंट उसने आपको बिलीव करवाया, भरोसा दिलवाया, और अब आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे ये तो मेरे को बेवकूफ बना के चला गया, फिर से इसने मुझे कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई तसल्ली नहीं दी इसने मेरे से बात करके। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं लिब्रा, तो इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अप फॉर अ हार्ट ब्रेक। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे फिर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है आपकी फ्यूचर एनर्जी में, जो कि एक हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है, दिल टूटने का कार्ड होता है। एक ऐसा कार्ड होता है जहां पर्सन को ऐसा लगता है कि हाय मेरे दिल में तो 3 छुरे भोंक दिए हैं। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा किसी पर्सन को पेन होता है कि उसका दिल दुख जाता है, उसके दिल में मतलब ऐसा होता है कि इमोशनल पेन आपका फिजिकल पेन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अपने शरीर में दर्द होना महसूस हो जाता है। फॉर सम ऑफ यू लिब्रा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सिचुएशन ने आपकी हेल्थ खराब करनी शुरू कर दिया। आप बेड में पड़े रहते हो, लेजी हो चुके हो। आप में से कुछ लोगों को 100% स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो चुके हैं, आपके पेट में पेट स्टमक जैसा मैंने कहा, मे बी डाइजेशन का प्रॉब्लम हो चुका है, कुछ ऐसी। कुछ लोगों को डेफिनेटली एक्ने का प्रॉब्लम हो चुका है। अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो सबके साथ रेजोनेट करेगा, बट फॉर सम ऑफ यू एक्ने का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट एनीवेज ये एक्स्ट्रा मैसेजेस है। पर मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि ये जो सिचुएशन है ये इवेंचुअली आपके लिए हार्ट ब्रेक में एंड करेगी। उसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए ये चीज बहुत मैटर करती है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो इस इंसान के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, नाउ फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये उनकी फैमिली हो, ये उनकी मदर हो, मतलब अगर आप मैरिड है तो हो सकता है कि आपके मदर इन लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट ये पर्सन जो है उसको बहुत फर्क पड़ता है कि वो जो तीसरा इंसान है वो उनके बारे में क्या सोचता है। मतलब ये आपको बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारे कहने पर अगर वो जो तीसरा इंसान है उससे मैंने लड़ाई कर ली या उसको मैंने छोड़ दिया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इन सम ऑफ द केसेस ऐसा भी हो सकता है लिब्रा कि वो आपको ये भी जता रहे हो कि उनकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर इन्होंने उस तीसरे इंसान को छोड़ दिया, या अगर उन्होंने उस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से जैसा मैंने कहा आपको इवेंचुअली हार्ट
हार्ट ब्रेक ही झेलना पड़ेगा। इसलिए नहीं क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, बट मोस्टली इसीलिए क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप इसी इसी नाव में अटके रह जाओगे, ये सोचते हुए कि यार क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, या क्या मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ कि मुझे चूज किया जाए। यू नो क्या मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि मेरे लिए उस तीसरे इंसान को निकाल दिया जाए। मतलब आप कह रहे हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मेरा इतना भी तवज्जो नहीं है आपकी लाइफ में, इतना भी वैल्यू, इतना बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में कि आप उस इंसान को डिस्टेंट कर पाओ अपने आप से। एंड सॉर्ट ऑफ दैट इज सैड लिब्रा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऐसे इंसान के साथ तो लाइफ फिर तो आप जबरदस्ती अपने आप को कुएं में धकेलने वाली बात हो गई। मतलब जबरदस्ती आपको पता है कि आगे वाटरफॉल है, फिर भी उसी नाव में बैठे हुए हो। बट एनीवेज दिस इज जस्ट अ वार्निंग, लेना है तो लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। लेट्स सी सम सीक्रेट मैसेजेस लिब्रा जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू बैक। ओके तो लिब्रा मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोग जस्टिस की एनर्जी में बैठे हो। आप उस इंसान को साफ सीधी आपने बोल दिया है कि भाई या तो मेरे साथ रहो या मेरे साथ मत रहो। ठीक है, मतलब या तो तुम मेरे साथ आ जाओ, उस इंसान को बिल्कुल छोड़ दो, या फिर तुम बिल्कुल उसी के पास चले जाओ और मुझे छोड़ दो। तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है लिब्रा कि आपने ये भी स्टेप ले लिया है कि आपने उनको ये चीज बोल के आप बैक ऑफ कर चुके हो। आपने उनको बोला कि भैया जब तुम्हारे पास डिसीजन हो तभी आके मेरे से बात करना, नहीं तो मेरे से बात मत करना। तो आई फील कि वो उस चीज की वजह से ये पर्सन कॉन्स्टेंटली एक ऐसी एनर्जी में है कि भैया मुझे तुम वापस चाहिए हो, प्लीज प्लीज लिब्रा मेरे को छोड़ के मत जाओ, वापस आ जाओ बस। आई मिस बीइंग इंटीमेट विद यू। उफ, ये तो थोड़ा सा सैड कार्ड हो गया लिब्रा, आई एम सो सॉरी। बट एनीवेज मैं जस्ट डोंट किल द मैसेंजर, क्योंकि देखो आई एम नॉट द टैरो रीडर जो आपको हमेशा मीठी मीठी बातें बताता है। मेरे लिए रियलिटी ही सब कुछ है, तो मैं आपको वही बताऊंगी बिल्कुल ब्लंट जो मुझे यहाँ मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा आपके साथ फिजिकल होना मिस कर रहे हैं। अब कुछ लोग जो है इंटीमेसी को गलत भी समझते हैं। कुछ लोग को लगता है कि इंटीमेसी इज ओनली अबाउट सेक्स। हम सारे अडल्ट्स हैं तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ टैबू एनी मोर। बट इस पर्सन को बहुत ज्यादा वो मिस कर रहे हैं कि आपके साथ इंटीमेट होना, आपके साथ वो कनेक्शन, एक फिजिकल कनेक्शन, एक फिजिकल बॉन्डिंग जो आप दोनों के बीच में है, और जो शायद आपकी जस्टिस वाली एनर्जी की वजह से आप रिसेंटली नहीं दे रहे हो उनको। मे बी आप उनसे मिल नहीं रहे हो, आप उनके साथ इंटीमेट नहीं हो रहे हो, और मुझे लग रहा है कि उनको ये चीज बहुत वो मिस कर रहे हैं आपके साथ इंटीमेट होना। एनीवेज लेट्स सी द लास्ट कार्ड। आई थिंक यू आर फेक। वाओ, मुझे जेमिनाई के पास भी सेम यही कार्ड इसी पोजीशन में मिला। अगर आप एक जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो आप जाके उनकी रीडिंग भी देख सकते हो, क्या पता आपके साथ रेजोनेट कर जाए। बट एनीवेज आई थिंक यू आर फेक। मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि जो आप उनके साथ ये जस्टिस वाला गेम खेल रहे हो, या जो आप उनको ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा, वापस नहीं आऊंगी अगर तुमने डिसीजन नहीं लिया, उनको ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि आप फेक रहे हो, आप फेकू हो अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, वो अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में रहेंगे, कुछ टाइम बात नहीं करेंगे, कुछ टाइम आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, और बाद में आके आपको अगर मैनिपुलेट करेंगे तो आप वापस मैनिपुलेट होके ठीक होके वापस भी आ जाओगे। मे बी बिकॉज दैट इज समथिंग जो आपने पहले भी उनके लिए किया है, कि मतलब आपने पहले भी उनसे जस्टिस मांगा, उन्होंने फिर आपको मैनिपुलेट किया और आप फिर बेवकूफ बन के चले भी गए वापस। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो आप ये चीजें कर रहे हो कि आप उनको नो कांटेक्ट में जा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो, उनको लग रहा है ये सारी चीजें फेक है, बस आप नाटक कर रहे हो। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस इंसान को दिखाओ कि भैया ये चीज नाटक नहीं है, रियलिटी है, हम सच में तुमसे जस्टिस मांग रहे हैं। बट एनीवेज दैट्स व्हाट आई गेट फॉर यू लिब्रा, एंड आई रियली होप इससे आपकी कुछ हेल्प हो पाए। अगर आपके साथ स्टोरी रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरे रीड करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आई विल सी यू वेरी सून लिब्रा। बाय।